बोल दीजिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के इस शो में हमारे साथ कुछ विशेष आर्टिस्ट जुड़ेंगे और उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा और काफ़ी जो एक्सपीरियंस जो है हम लोग जब आर्टिस्टों की सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अलग खुशी महसूस होती है। कि हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमें उनसे कुछ सीखने को या कुछ सुनने को नया मिलता है। तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में जब भी हम लोग किसी आर्टिस्ट को या कलाकार को सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आइए आज के इस शो में हमारे साथ फिलहाल संध्या जी उपस्थित हैं। संध्या जी बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्ते रमेश जी। सर मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। जी, जी। और आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स यस सिखाते सर, हैं, तो अच्छी बात है। और जी हम लोग सर। आपसे नई-नई बातें आज सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपके जी स्वागत में एक बिल्कुल। बहुत प्यारा-सा जो डांस है दिल्ली से एक हमारे समीक्षा जी ने भेजा है तो जी। थैंक यू सो मच समीक्षा जी। बहुत ही प्यारा-सा गीत और डांस आपने भेजा हमें। थैंक यू सो मच।
आइए आगे बढ़ते हैं। संध्या जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और हमारे साथ मुंबई से स्नेहा जी भी जुड़ गए हैं। नेहा जी कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। जी, जी, जी। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में संध्या जी जुड़ गए हैं। संध्या जी एक स्पोर्ट्स टीचर है, बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाती है और साथ में गाना जो है एक शौकियाना तौर पे गाते हैं। बहुत सारे म्यूज़िक प्रोग्राम अटेंड किया उन्होंने। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम उनसे कुछ गाने ज़रूर सुनेंगे। और इस बीच मैं चाहूँगा कि हमारे और भी दोस्त आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। और स्नेहा जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप एक छोटा-सा मेडिटेशन पार्ट जो है वो ज़रूर हमें बताइए। जी, जी। ओम शांति। आज जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग पार्ट ले रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन एक रंगमंच है, जहाँ पर हम परफ़ॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही इस रंग सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम अभी और आप लोग आज गाने को ये रंगमंच पे भी पेश करने वाले हैं। तो उसमें खाली एक ही लक्ष्य हमें रखना है कि स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना वो एक हिम्मत का बहुत ही बड़ा कदम है, जो विजय की और ऑलरेडी आपको ले आया है। अभी 1, 2, 3, 4 वो नंबर्स खाली आना बाकी है। उससे कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि जिसका सेकंड नंबर आया या थर्ड नंबर आया या नंबर न भी आया, तो आपका गाने का आप में कला नहीं है, आप में विशेषता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खेल है और उसमें चाहते ना चाहते जजेस को भी नंबर देने पड़ते हैं। तो वो मुश्किल आप ही जो जज कर रहा है ना, वही समझ सकता है कि कैसे जब भी नंबर्स देने हैं तो उनको कैसे तभी प्रॉब्लम होती है करके। तो आज यही इसके साथ में मैं आप लोगों को थोड़े एक पॉजिटिव संकल्प देना चाहती हूँ और आप सब एकदम निश्चिंत होकर उसी परमात्मा को या भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको भी आप मानते हो, उसको याद करिए और मैं जो संकल्प देती हूँ वैसे हम साथ में चलेंगे। मेडिटेशन करना मतलब याद करना, भगवान को याद करना। तो जैसे यहाँ बैठे-बैठे हम अपने माँ-बाप को याद कर सकते हैं ना, आपको माँ-बाप को याद करने के लिए उसकी तस्वीर या फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है। आपने माँ-बाप का जैसे माँ-बाप नाम आया, आपको माँ-बाप का चेहरा आपकी आँखों के सामने हमारे ये स्क्रीन पर आ गया। तो ऐसे ही मेडिटेशन में जब भी हम बैठते हैं, हमें मेडिटेशन करना है, भगवान को याद करना है, तो वो भगवान जैसे करते हैं, तो जो भगवान हम मानते हैं, वो इमीडिएटली हमें याद आ जाते हैं। तो कुछ समय हम सब इसी संकल्प में बैठेंगे कि आज का ये जो दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जीवन का आज ये रंगमंच है, जहाँ पर भगवान, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, जिन्होंने मेरे में गाने की विशेषता भरी है, अच्छा सुर दिया है और आज उस विशेषता को सबके सामने पेश करने का मुझे अवसर भी दिया है। मेरा यही लक्ष्य है जीवन में कि स्पर्धा में पार्टिसिपेट करना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाना और ऐसा आप अनुभव करिए जैसे परमात्मा आपके सर पर हाथ रखकर आपको कह रहे हैं कि आपका विजय होना निश्चित ही है। मेरी लिस्ट में आप ऑलरेडी
विजय की लिस्ट में आपने आपका नाम रख ही दिया है और परमात्मा से एक ऐसी शक्ति की अनुभूति हो रही है जिससे हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स शरीर के चार्ज हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और एकदम हल्कापन महसूस हो रहा है। अपने आप से एक ही बात आपको कहनी है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसी संकल्प से एकदम निश्चिंत होकर आज बड़े उमंग, उत्साह से, प्यार से आप परफॉर्म करिए, कर्म करिए, फल की चिंता भगवान पर, परमात्मा पर छोड़ दीजिए। तो इसी के साथ सब पार्टिसिपेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ और एक ही आवाज सब रखे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। और साथ साथ जो प्रेक्षक गण मुझे देख रहे हैं उन्हें भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन के रंगमंच पे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना, ये हमारे में लगन होनी चाहिए और सबसे बेस्ट जब भी हम देते हैं सारी कायनात उसके फेवर में आ जाती है। और साथ साथ जो जज है आज के प्रोग्राम के, जिनको बहुत ही मुश्किल काम दिया गया है नंबर्स देने का, तो मैं उनको भी बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपको भी परमात्मा से प्रेरणा मिलेगी और अच्छी रिजल्ट्स आप अनाउंस कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। नेहा बेन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रॉपरली मेडिटेशन का जो सिंपल तरीका है वो बताया और थोड़ा सा ऑटो सजेशन आपने दिया, थैंक यू। और ये आज म्यूजिकल प्रोग्राम है, सभी अपने आर्टिस्ट जो है परफॉर्म करने वाले हैं, जजिंग वाली बात नहीं लेकिन परफॉर्मेंस वाली बात है, तो अच्छा परफॉर्म है। तो ये है, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया इनको प्रॉपरली, थैंक यू। आइए संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्ते रमेश सर। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ठीक हूँ। मेरा नाम तो आप जान ही रहे हो, संध्या है और मैं झारखंड रांची से हूँ। और वैसे तो मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, बट मेरा जो रुचि है बचपन से ही संगीत में रहा है और मैं हमेशा ही गुनगुनाती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छी सिंगर हूँ या फिर मैंने संगीत की कहीं से शिक्षा ली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने मन की जो फीलिंग्स है, मैं अपने जो भाव है वो संगीत के माध्यम से उसको प्रेजेंट करती हूँ, प्रकट करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। और जब मैं सप्तसुरम से जुड़ी, कैप्टन तरुण सर से जुड़ी, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग मिले मुझे। कैप्टन सर मिले एज़ अ बिग ब्रदर। वो सबको सपोर्ट करते हैं, सबको एक जैसा देखते हैं। ये नहीं कि आप छोटे हो या फिर आप न्यू हो या फिर आप अच्छे सिंगर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, सबको गाइड करते हैं।
तो प्रॉपरली मैं ट्रीट बहुत लकी हूँ कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस सब सुरंग के माध्यम से इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे कैप्टन तरुण सर से मिली। तो बस जी। चलिए, संध्या जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब हमसे जुड़े और तरुण सर ने आप सभी को बहुत प्रॉपरली गाइड करके अच्छे-अच्छे यस, मंचों पर यस, ले हैं। तो मैं लेके चाहूँगा आए। कि अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आप कौन-सा गीत गाने वाले हैं? सर कार्यक्रम की शुरुआत में एक भक्ति सॉन्ग से गाना स्टार्ट करना चाहूँगी। ज़रूर, ज़रूर। जी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुझसे काती मैया ललन को बताया, बोली मुझसे काती मैया ललन को बताया। आधी अंधियारी काली रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काले कमली वाला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। थैंक यू। शुक्रिया संध्या जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और फारूक खान से भी एक गीत सुनते हैं। फारूक जी, आप अपने बारे में बताइए, क्या सर करते सर हैं? सर सर पहले तो सब लोगों को मेरा बिल्कुल प्रणाम। मैम नमस्ते, संध्या जी, रमेश जी, मेरे को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किए कुछ दो शब्द बोलने के लिए, और ये जो हमारा एप्लीकेशन ऐप आ रहा है जिसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि संगीत का एक माध्यम जो जरिया है, इंशाल्लाह ये सारी सरहदों और सारे रिश्ते नातों सबको तोड़ देता है और एकता यूनिटी की बात करता है, और संगीत तो है ही मधुर ऐसा उसके लिए। और जी, इतना जी। अच्छा तो बस यही बोलूंगा। और मैम ने इतना अच्छा जो मेडिटेशन ऑप्शन बोला, और संध्या जी ने इतना अच्छा जो भजन संगीत सुनाया, उसके लिए बहुत खूबसूरत। तो आप लोग के साथ अभी जुड़ के बहुत फक्र महसूस भी हो रहा है, एक इस संगीत के माध्यम का एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए, जो थोड़े समय के लिए। मैं एक्चुअल में रमेश सर, मैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हुँ। न्याय न्याय राजधानी बोलते हैं हमारे यहाँ बिलासपुर में, हाई कोर्ट वगैरह है। और अच्छा, मैं अच्छा। यहाँ से हूँ, मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग का बिजनेस है इंशाल्लाह। और अभी तो फिलहाल बॉम्बे में चल रहा है सर्वाइव, एक बिजनेस को लेके। लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत सारा वो सब चीज़ों था। और बस यही बोलूँगा कि बचपन से संगीत का शौक था, गाना वगैरह गाया करते थे। कभी मस्जिदों में, मदरसे में अब्बू ले जाते हैं, जैसे प्रोग्राम होते हैं ना सब, वहाँ वो सब भी करते थे। स्कूल के प्रोग्राम में भी भाग लेते थे। तो अब एक पैशन और एक सुकून मिलता है, एक मौसीकी बोलने से बहुत सुकून का ज़रिया है सर। कोई भी, चाहे किसी भी फ़ोक संगीत हो, भजन हो, कव्वाली हो, सूफियाना कलाम हो, रूहानियत है, दिल से गाइए, इंशाल्लाह सुकून मिलेगा आपको। एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन भी होता है म्यूज़िक, मेरे हिसाब से जो रहता है। तो एक अभी फिलहाल मैं शुरुआत अपने क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ की भाषा में, एक माता रानी का एक भजन है नवरात्रि में, उसकी 2 लाइन है, मुझे जो याद नहीं आती है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। और अपने सारे फॉलोवर्स को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के हमारे फ़ोक लैंग्वेज में जो भजन दुर्गा माता के लिए जो बहुत फ़ेमस है, वो बजता है, वो 2 लाइन आपके सामने सुनाना चाहूँगा।
जी सर। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, धूपत धूपत आए दाई मोरे अंगना हो, धूपत धूपत आए दाई मोरे अंगना हो। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, झूपत झूपत आए दाई मोरे अंगना हो, झूपत झूपत आए जाए। ये नवरात्रि के समय बहुत बजता है, ये माता रानी दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ नवरात्रि में बहुत फोक सॉन्ग फेमस है। इसकी 2 लाइन मुझे याद थी तो मैं बोला इससे शुरुआत करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, फारूक जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया 2 लाइन सुनाया आपने। नवरात्रि में जो वहाँ आपके यहाँ लोकल फ्लेवर है, उसमें आपने गीत जी, सुनाया, थैंक यू जी, सो मच। जी, आइए जी, फिर से मैं अभी आपसे जोड़ूँगा थोड़ी देर में, अभी हमारे साथ अ, काविनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काविनी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। जी, जी, अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, आप कहाँ से जुड़े हैं? अ, मैं एक्चुअली श्रीलंका से हूँ। हुँ, मैं काविनी फ्रॉम श्रीलंका। एक्चुअली I have a passion of singing since my childhood, and I got interested by my father. He sing very well. हुँ, हुँ, So, हुँ, हुँ। uh, I have experience. I have worked for Honda company as a imports executive. तो यही है ये मेरी चलिए, कामिनी जी बहुत-बहुत धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए और बचपन से आप सिंगिंग का जो है शौक रखते हैं। आपको अपने पिताश्री से मोटिवेशन मिलता है और वहीं से आप गाना गाना सीखते आए हैं और अभी भी परफ़ॉर्म करते हैं। तो अभी सबसे पहला कौन-सा एक गीत सुनाने वाले हैं आप? वैसे भक्ति हाँ, वाला गीत सुना सकते हैं आप? अच्युतम केशव। हुँ, हुँ। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। थैंक यू। ओह! थैंक यू। मुझे लगा अभी और आगे आप सुनाएँगे, बीच में ही जैसे रेडियो चलते बंद हो गया ऐसा लगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष सप्तस्वरम के हमारे सभी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ आर्टिस्ट थोड़ी देर में शायद जुड़ने वाले हैं, अभी एंटर नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी हमारे साथ फारूक जी हैं और संध्या जी हैं और कामिनी जी हैं। तो कामिनी जी से अभी आपने अच्युतम केशवम जो बहुत ही प्यारा-सा भक्ति गीत है वो आपने सुना। फारूक जी से आपने एक लोकल वहाँ का नवरात्रि वाला उत्सव में गाने वाला भजन आपने सुना और संध्या जी ने एक बहुत ही प्यारा-सा गीत आपको सुनाया शुरुआत में ही कृष्ण कन्हैया का। तो वहीं अब संध्या जी फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा और स्पोर्ट्स में आप काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स बच्चों को कैसे सिखाते हैं? क्या रेगुलर आपका क्लासेस चलते हैं या वन्स इन अ वीक आप क्लास देते हैं, कैसा है? थोड़ा-सा बताइए और इस लॉकडाउन में तो शायद बंद ही होगा या फिर कैसे ऑनलाइन भी कुछ कराते हैं आप? सर म्यूट यहाँ शो हो रहा है। हाँ जी। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ आपकी आवाज़ पॉज़ आ हो रही है, गया मेरी है। आवाज़ आ रही है? ओह! हाँ सर, मैंने हाँ। मैंने कुछ पूछा आपको कि अभी वर्तमान समय में आप स्पोर्ट्स टीचर होने के नाते ऑनलाइन यस, पढ़ाते हैं
या बंद है कुछ समय के लिए लॉकडाउन में नहीं सर, टीचिंग अभी ऑनलाइन ही क्लासेस में घर से ही लेती हूँ। घर से ही बच्चे को क्लास लेती हूँ और अभी तो थ्योरी होता है ज़्यादा और प्रैक्टिकल भी हाँ। कभी-कभी मॉर्निंग टाइम में मैं ले लेती हूँ बच्चे का और रेगुलर क्लास चलता है सर। ओके, ओके। तो प्रैक्टिकल कैसे डेमो देते हैं आप वीडियो से ही? हाँ सर, लाइव जैसे बच्चों को पीटी वगैरह जो होता है ना, तो मैं खुद से करती हूँ, बच्चों को बताती हूँ कि आपको इस टाइप से करना है, बच्चे साथ में करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी कौन-सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं? सर मैं एक सॉन्ग सुनाने वाली हूँ मासूम फ़िल्म का, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मेरे ख़्याल से सबकी वो फ़ेवरेट है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज़े उतारने होंगे। मुस्कुराए कभी तो लगता है ऐसे होठों सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे गाइए यहाँ आप। स्क्रीन मतलब पॉज़ हो गया है सर, मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लैक आ रहा है सब कुछ। आप वैसे ही गाइए व्हाइट में, अपने मन से गाइए। नहीं मैं मन से मुझे लगा कि कन्फ्यूज़न से पता नहीं आवाज़ जा रही है कि नहीं मेरी जा रही है। नहीं, आपकी बिल्कुल आवाज़ जा रही है और सभी ने सुपर, सुपर गाना बोला आपके लिए, सुपर्ब लिख के भेजा है। मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि इतना सुपर आप गा रहे हैं। गाइए आप, जी पूरा सर। कीजिए। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज़े उतारने होंगे। मुस्कुराऊँ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज़े रखा है। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। वाह! चलिए, संध्या जी बहुत बढ़िया सुना है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, फ़ारूक जी, स्वागत है आपका और रमेश जी थोड़ा-सा मोबाइल आपका हॉरिज़ॉन्टल रखिए, ऑटो रोटेशन ऑन करके ऐसा रखिए आप मोबाइल, ऑटो रोटेशन ऑन करके। और कावनी जी आपका सर कट रहा है, थोड़ा-सा ध्यान दें अपने आप पर, आपका सर कटते जा रहा है। यस, ओके। और थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए या ऊपर कर लीजिए मोबाइल को ताकि आपका चेहरा पूरा दिखे हमें, कटा हुआ सर अच्छा नहीं लग रहा है। ये ठीक है। यस, हाँ, फ़ारूक जी स्वागत है। आप कौन-सा गीत अभी सुनाने वाले हैं? सर मौसीकी का बेस्ट आनंद मेरे को एक्चुअल में मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे सारे सिंगर फ़ेवरेट हैं और मैं जी। बचपन से अनवर साहब की एक बहुत अच्छी नज़्म एक फ़िल्म आई थी ये इश्क नहीं आसा
और उसके सॉन्ग सुनता था। वो एज़ अ मौसीकी और बहुत अच्छी लिरिक्स गुलज़ार साहब ने बनाई है, लिखी है उसकी गज़ल। मेरे जी, जी। ख़्यालों की रहगुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं। तो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह उसको पेश करूँगा। अगर जी, पसंद आए जी। तो इंशाल्लाह बताइएगा। चलिए स्वागत शुरू करता हूँ। सुनाइए। स्वागत, स्वागत। जी, जी। मेरे ख़यालों की रहगुज़र से वो हुँ, देखिए वो गुज़र रहे हैं। क्या बात है! बहुत सुंदर। मेरे ख़यालों की रहगुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं। क्या बात है! मेरी निगाहों के आसमां से हुँ, ज़मीन दिल पर उतर रहे हैं। मेरे ख़यालों की रहगुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं। किसी मोहब्बत की रोज सब हम हुँ, किसी मोहब्बत की रोज सब हम सुनाया करते थे दास्ताने। हुँ, उन्हें भी हम याद आते होंगे कि जिनको हम याद कर रहे हैं। मेरे ख़यालों की रहगुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं। क्या बात ये कैसे मुमकिन है हम नसीनों हुँ, सर ये तवज्जो चाहूँगा और सारे सुन रहे दोस्तों को भी बोलूँगा, ये बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है हम नसीनों के दिल को हुँ, दिल की खबर न पहुँचे। क्या बात उन्हें है! भी हम याद आते होंगे कि जिनको हम याद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर। जी, जी, जी। तो इसकी 2 लाइन मैं गा के सुना देता हूँ। जी, सुनाइए। किसी मोहब्बत की रोज सब हम सुनाया करते थे दास्ताने। उसी हुँ, मोहब्बत का नाम लेकर हुए भी हम आज मर रहे हैं। मेरे ख़यालों की रहगुज़र से वो देखिए वो गुज़र रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फारूक जी, थैंक यू बहुत ही सर, अच्छा। थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, काबिल जी, स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप अब कौन-सा गीत सुनाने वाले हैं? होश वालों को खबर। होश वाले, अभी होश नहीं है, बेहोश हो जाएँगे फिर आप सुनाएँगे तो। जगजीत साहब की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है ये। बिल्कुल सुनाइए। नहीं, वही हम सब होश में हैं, फिर आप सुना देंगे तो बेहोश ना हो जाएँ कहीं। जी। जी, माशाल्लाह। स्वागत है। आ, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझे, इश्क कीजिए फिर समझे, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरे क्या मिले, रोशन फिजाए हो गए। उनसे नजरे क्या मिले, रोशन फिजाए हो गए।
जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए समझे, इश्क कीजिए फिर समझे, जिंदगी क्या चीज है। वाह! चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं और रमेश पाठक जी जुड़ गए हैं। नमस्कार रमेश जी, कैसे हैं आप? अ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस, माइक ऑन कीजिए आपका। हाँ, ठीक है, माइक ऑन कीजिए। जी, जी, रमेश जी, माइक ऑन अब वापस ऑफ हो गया। हाँ, ओके, ओके, अभी ठीक है। ठीक बोलिए सर। ठीक ठीक। हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। जी, जी, स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। मैं जी। एज़ अ डॉक्टर हूँ, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, अमृतसर से हूँ। हुँ। मैंने पढ़ा और था अमृतसर में फिज़ियोथेरेपिस्ट क्या लेकिन आप आने में देरी कर दी, कुछ विलम्ब हो सर गया आप वो एक्चुअली वो इसकी नॉलेज नहीं थी मुझे, तो अच्छा, अच्छा, मुझे अच्छा। किसी ने ऐड किया है मुझे। मैं तो 7 बजे का ट्राई कर रहा हूँ इसको, अच्छा। बट आई एम हियर फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत है आपका और थैंक डॉक्टर रमेश जी कैसा है? अभी फिज़ियोथेरेपी का क्या रोल है? थोड़ा-सा बताइए हमें, लोग सर, आ रहे हैं। ये फिज़ियोथेरेपी का तो कोविड में अहम रोल है, हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज़ इसका जो सिक्रीशन है ना, वो लंग्स में स्टे करता है, घर बना लेता है। तो हाँ, हम हाँ, लोग हाँ। उसको चेस्ट कपिंग से उसको फिजियोथेरेपी करते हैं। जो पेशेंट उल्टे लेट सकते हैं, उनको उल्टा लेट के और फिर उनको चेस्ट की फिजियोथेरेपी देते हैं। फिर उनका जो सिक्रीशन जो होता है, जो हुँ, इन्फेक्शन होता है, जो चेस्ट में हुँ, हुँ, होता है, उसको बाहर निकालते हुँ। हैं। तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस बट इट्स वेरी यूज़फुल। हम लोगों ने हुँ, कई हुँ। ज़िंदगियाँ बचाई हैं इसमें, क्या नो बात! डाउट। क्या बात! और खुद भी इन्फेक्टेड हुए हैं, नो डाउट। अभी हुँ। भी टेम्परेचर है, टैबलेट खाइए, पसीना उतर रहा है। तो वीकली हमको भी डोज लेनी पड़ती है, क्या करें? सही बात है, सही बात है, सही बात। करना तो पड़ेगा, कोई तो करेगा ही ना। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए आपके जज़्बा को और आपके कार्य को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मंगल कामना थैंक यू करते सर। हैं। नमस्ते और मैं चाहूँगा कि आप कौन-सा गीत सुनाएँगे हमें? सर, मैं रफ़ी साहब का सुनाऊँगा, अच्छा, रफ़ी बहुत ही साहब का प्यारा। सुनाएँगे। और हाँ, स्वागत, जी। सुनाइए। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, क्या बात है! जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफ़िल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला के तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। सॉरी, कॉल आ गया। I'm so sorry. नो कॉल आ प्रॉब्लम, गया। कंटिन्यू कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम। तेरे बिगर कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहां में कोई कमी, आई थिंक ये मैं कर बोल चुका हूँ, मैं दूसरा बोलता ठीक, हूँ। ठीक। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे हुँ, जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिल कशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, क्या बात! जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं, बहुत बढ़िया। रमेश जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक्स अ बढ़िया। लॉट सर। या आइए आगे बस बढ़ते ऐसे ही हैं। अपने प्रोफेशन के साथ साथ में कैप्टन साहब से मुलाकात हुई थी इस अपसुरम के मंच में, तो मैंने उनको बताया था सर मुझे भी पार्ट टाइम मेरी हॉबी है कि मैं सिंगिंग करता हूँ, तो पहले तो ऐसे ही छुप छुप के करा करते थे जब छोटे थे, तो अब हाँ, थोड़ा सा मन करता है कि यूट्यूब का चैनल भी एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्दी बना लूंगा। चलिए बनाइए, तो हम आपके साथ में हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ जरूर आपको, मंगल कामनाएँ। जरूर सर, या थैंक यू सो मच। और मीना जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ओम शांति। सर हम ओम अच्छे हैं, आप शांति, कैसे हैं? नमस्ते। जी, बढ़िया, बढ़िया। और एक खूबसूरत सा गीत सुनाइए। सर आज हम गुरु वंदना का एक गीत सुना रहे हैं। जी, 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 सुनाइए। के ऊपर। पूरा ध्यान लगा, क्या बात! पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, पूरा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया जो, वही मेरा ईश्वर है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया जो, वही मेरा
निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो, वही मेरा परमेश्वर है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो तब आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा बहुत अच्छा। ध्यान लगा, अखियां मन की खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा। ओम शांति। वाह! थैंक यू मीना जी, बहुत प्यारा सा गीत आपने सुनाया। पूरा ध्यान लगा, हम तो ध्यान ही लगा दिए और अचानक से आपका आवाज़ बंद हो गया तो फिर आ गए। नीचे आ गए वापस। यस, आगे बढ़ते हैं और संध्या जी, अभी क्या जी, सुनाएँगे आप? जी। सर मैं बालिका बधू फ़िल्म से एक सॉन्ग है, बड़े अच्छे लगते हैं, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा वो हमें भी अच्छा लगना चाहिए। जी सर, अच्छा लगेगा, शायद। फिर तो बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये पहला लाइन ही अच्छे लगते हैं तो अच्छा ही लगेगा। बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? आपने बोला नहीं रमेश सर। ज़रूर, ज़रूर। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगे। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगे। मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और ये हमारा सब सुरम परिवार। सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फारूक जी, स्वागत है आपका। यस, क्या सुनाएँगे सर, आप? सर जिस तरीके से महफ़िल सजी हुई है सर संगीतों की और हमारे सप्तस्वरम टीम के साथ संगीतों की महफ़िल है। संगीत एक नशा भी है, जैसे बोलते हैं कि एक जुनून, नशा। तो किशोर साहब का शराबी फ़िल्म का जो एक पैराग्राफ है, सर लगभग मुझे पूरे गाने याद नहीं है सर। तो अच्छा, एक मतलब एक अंतरा, एक मुखड़ा इस तरीके का रहता है। मैं वैसे तो गाने लगभग सभी, तो उसकी वजह से तो बस यही बोलूँगा कि एक संगीत का एक पैशन, नशा, जुनून। किशोर साहब ने शराबी फ़िल्म का एक गाना गाया था, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तो उसकी लाइन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि उसमें जो अंतरा था, मतलब नेचर के बारे में और सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने कर डाला था एक संगीत के माध्यम से जी, उसमें। जी, जी। जी।
हे तेरे नाम लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी को देख के सांसों से उभरता है नशा, क्या बात है। बिना पिए भी कभी हद से गुजरता है नशा। आहा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा। नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा, खिली खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, हवा पे खुशबू का बादल पे है रिमझिम का नशा, कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। धीरे-धीरे जो है सुरूर आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। जी, जी, जी सर, जी सर, जी सर, जी। कामिनी जी को सुनते हैं। सुरूर में और थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो जाए। जी सर। कामिनी हाँ, मैं तुलसी जी के एक सॉन्ग सेलेक्ट किया है। जी, सुनाइए। अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन, बुला न तुझको, बुला न तुझको नामुमकिन, अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन, बुला न तुझको, बुला न तुझको नामुमकिन, सुलगती है मेरी रातें, सुलगती है मेरी बरसें, सुलगते दिन, अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन, बुला न तुझको, बुला न तुझको नामुमकिन, अकेले तन्हा। मुझे तन्हाइयाँ देके मेरा जीना गया मुश्किल, तेरे सदमे के सदमों से तड़पता है बेचारा दिल, तेरे सारे गुनाहों की सनम तुझको सजा दूंगी, मोहब्बत की तड़पता क्या है मैं बताऊंगी, सुलगती है मेरी रातें, सुलगती है मेरे पल, सुलगते दिन, अकेले तन्हा।
थैंक यू, थैंक यू। वाह! बहुत बढ़िया। कामिनी जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाए। यस, अभी कौन बाकी हमारे रमेश जी कहाँ चले गए? यस, रमेश जी स्वागत है फिर से एक हाँ जी, बार। हाँ जी सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं अच्छी ठाकुर आव जी का एक भजन सुनाना चाहूंगा आपको, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सुनाइए। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ और ये फिल्मी तर्ज पे है, अच्छा, अच्छा। अखियों के झरोखों से। ठीक है, तो पेशे खिदमत है, उसके 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। जी। दर्शन को तरसते हैं 2 नैना ये बावरे, हुँ, दर्शन को तरसते हैं 2 नैना ये बावरे, मेरे शाम चले आओ, मेरे शाम चले आओ, कहीं चैन नहीं तुम बिन, मुझको मेरे सांवरे, कहीं चैन नहीं तुम बिन, मुझको मेरे सांवरे, मेरी प्यास बुझा जाओ, मेरे शाम चले आओ, दर्शन को तरसते हैं। बहुत खूब। क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों हुँ, से लगा के, क्यों चुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के, क्यों भूल गए हो तुम मुझे चरणों से लगा के, क्यों चुप गए हो तुम मुझे दीवाना बना के, निष्ठुर ना बनो इतने मोहन मेरे वास्ते, निष्ठुर ना बनो इतने मोहन मेरे वास्ते, मुझे धीर बंधा जाओ, मेरे शाम चले आओ, दर्शन को तरसते हैं, पल पल मुझे तन्हाई के तड़पाने लगे हैं, आशाओं के ये फूल भी मुरझाने लगे हैं, ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के, ऐसे में दया करके भगवन मेरे दौड़ के, मेरे पास चले आओ, मेरे शाम चले आओ, दर्शन को बहुत सुंदर। तरसते हैं। बस इतना ही इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरी बैटरी भी जा रही है। सही, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा रमेश लगा जी, आपसे बहुत ही बात करके। प्यारा-सा जो है थैंक यू सो बहुत मच। प्यारा गाया सर आपने। बहुत ही प्यारा-सा थैंक यू। गाया। आइए, अब वक़्त हो गया धीरे-धीरे हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पे आ गए हैं और वक़्त होता तो मैं आपसे और सुनता। लेकिन समय के साथ-साथ हम बंधे हुए हैं, तो जाते-जाते मैं शिव नेहा जी से चाहूँगा कि एक छोटा-सा जिस तरह से उन्होंने मेडिटेशन कराया, एक छोटा-सा भक्ति गीत आध्यात्मिक गीत सुनाएँ और फिर पूरा कर दें। यस। ओम शांति। ओम जैसे शांति। फ़िल्म में एक गाना है मेरे दिल में आज क्या है, उसपे हुँ, हमने एक शिव बाबा का गाना लिखा है, उसके 2 अच्छा, अच्छा। पैराग्राफ मैं सुनाती हूँ। जी। मेरे दिल में आज क्या है, अब तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरा शुक्राना फिर से गाऊँ, तेरा दीदार फिर से कर लूँ, मेरे दिल में आज
आज क्या है, बाबा तू कहे मैं बता दूं। मुझे पवित्र बनाकर तेरी रहमतों ने सींचा, मुझे पवित्र बनाकर तेरी रहमतों ने सींचा। मेरा स्वमान कह रहा है मैं तुझे अभिमान बना लूं। तेरा शुक्र से गाऊं, तेरा दीदार फिर से कर लूं। मेरे दिल में आज क्या है, बाबा तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। शुक्राना फिर से गाऊं, तेरा दीदार फिर से कर लूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी बाहों में मैं सुख चैन पाऊं, तेरी बाहों में आकर मैं सुख चैन पाऊं। तेरी किरणों में छुप कर मैं जहां से खुद को छुपा लूं। तेरा दीदार फिर से कर लूं, तेरा शुक्राना फिर से गाऊं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। आशिक और माशूक, परमात्मा और आत्मा का मिलन का एक गाना था। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू स्नेहा जी, बहुत बढ़िया सा गीत आपने सुनाया। आपने परमात्मा को डेडिकेट किया ये गीत, थैंक यू। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि कुछ और गाने हम सुन सकते हैं लेकिन वक्त और इजाज़त नहीं देता और लग रहा है कि महफ़िल चलती रहे। जी, जी। और एक बार फिर लास्ट में एक बार फिर जाते वक्त मैं बिल्कुल बोलूँगा आरजे रमेश सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया और खासकर डॉक्टर साहब, आपका अमेजिंग सिंगिंग, डॉक्टरी पैशन और इंशाल्लाह इतनी अच्छी गायकी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और जब हम लोग जी मैम, आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया। हम लोग सप्तसुरम टीम में हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही गाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और खुश रहेंगे और डॉक्टर साहब की हेल्दी म्यूजिकल वाली टिप लेते भी रहेंगे। चलिए, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, मंगल कामनाएँ करते हैं। फारूक जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड संध्या जी और नाम भूल रहा हूँ मैं, एक और नाम है कामिनी जी, यस। एंड मीना जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, बहुत ही प्यारे गीत आपने सुनाए और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। प्रभात जी ने भी मैसेज किया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे सुंदर कार्यक्रम के साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को भी ऐसे सुंदर बनाएँ, गीत ना भी गाएँ तो दिल से गुनगुनाइए ज़रूर, है ना? जी सर। गुनगुनाता है वो खुश रहता है, इसीलिए कई बार होता है कि मैं तो गा नहीं सकता और गा नहीं सकते, गुनगुना तो सकते हैं आप और बाथरूम में गा सकते हैं। आप अपने लिए गाइए और खुशी मनाइए। चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं और जाते-जाते यही कहूँगा कि अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपनी आवाज़ को इसी तरह बार-बार गाते हुए लोगों को सुनाइए और किसी मायूस चेहरे पे मुस्कान लाते रहें इसी तरह। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।